हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। सो बाइबल बयान करती है कि खुदावंद रब्बुल इज्जत ने हर एक चीज को, हर एक कानून को, हर एक बात को जो जमीन में ठहराए हुए हैं, किसी ना किसी मकसद के लिए है। खुदा कोई काम बेफायदा करते नहीं है। खुदा का हर काम जो है उसमें एक मकसद नजर आता है, एक लॉजिक नजर आता है, एक मंतक नजर आता है। और खुदा ने कोई काम बेफायदा किया ही नहीं है, कोई चीज बेफायदा बनाई नहीं है। और खुदा ने कोई कानून बाइबल के अंदर बेफायदा बेमकसद दिया ही नहीं है। हर बात में, हर कानून में, हर खुदा की बनाई हुई चीज में एक मकसद नजर आता है। और मर्दे खुदा हजरत सुलेमान जो आकिल बादशाह है, ये बयान करता है कि खुदा ने हर एक चीज को खास मकसद के लिए बनाया है। इसका मतलब है कि जब जब खुदा हमें मौके देता है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी पूजा करें, हम उसकी प्रस्तुत करें, हम उसके कदमों में गिर जाए, उसके पुजारी हो जाए, तो तब जान ले कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा ने कोई मकसद रखा हुआ है। और खुदा चाह रहा है कि ये मेरी पूजा करे, मेरी प्रस्तुत करे और मेरे कदमों में गिरे, मुझे पुकारे, क्योंकि वो चाहता है कि उस मकसद को जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा हुआ है उसे अय्या कर दे और लोग मेरी शहादत दे, और लोग कौमों के अंदर, खानदानों के अंदर और मजमा के दरमियान मेरा चर्चा करें। खुदा मकसद रखता है। सो आज हमारे पैगाम का अनवान है मकसद हयात। मकसद क्या है? अक्सर जब हम किसी बहन को, किसी भाई को कोई काम करता देखते हैं और उसके काम की जो समझ है वो हमारी अक्ल सलीम में नहीं बैठती, जब उसके काम की वजह हमें पता नहीं लगती और हम उसे ये कहते हैं कि तू बिला वजह इस काम को किया जाता है, ओ भाई बता तेरा मकसद क्या है। हम भी एक दूसरे से बिला वजह हुए काम को पूछते हैं कि तेरा मकसद क्या है, तेरा मतलब क्या है, तेरी नीयत क्या है, तेरा इरादा क्या है, तेरा मंशूर क्या है, बता तो सही भाई तेरा मकसद क्या है। और मकसद से मुराद है कल की तस्वीर, कल के बारे में अंदाजा या हमारे विजन। हमारे मकसद के अंदर कल के बारे में कोई तस्वीर बैठी होती है या कल के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, या हमारे विजन है। मकसद हयात क्या है? अगर हम अज़्रुह बाइबल मुकद्दस देखें तो अज़्रुह बाइबल मुकद्दस मकसद हयात फुल पैकेज ऑफ लाइफ है। मकसद हयात में हमारी जिंदगी जो है एक फुल पैकेज पे आ जाती है। उसमें खुशियां हैं, उसमें सलामती है, उसमें खुदा की इबादत है और खुदा की पूजा है, प्रस्तुत है। मकसद हयात सिर्फ यही नहीं है कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं या अच्छी नौकरी करनी है या पैसा कमाना है या पैसा हासिल करना है या जमीन पर रहकर मैंने फलां चीज खरीद लेनी है, मैंने फलां चीज बना लेनी है, मैंने ये काम कर लेने हैं। ये मकसद हयात बिल्कुल नहीं है। मकसद हयात का मतलब है कि खुदा की तलाश, खुदा को तलाश करना, खुदा को ढूंढना। दुनिया में रहकर ये हमारा मकसद हयात होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी जिंदगी है और कब तक मैं जीऊंगा, लेकिन जब तक जीता हूं मेरे इस दुनिया के अंदर मकसद हयात क्या है कि मैंने खुदावंद को तलाश करना है। और मत्ती 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में आपने खूब फरमाया, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर अगर मेरे अंदर ये मकसद हयात पाया जाता है कि मैंने खुदावंद अपने खुदा की तलाश करनी है, खुदा को ढूंढना है, तो खुदावंद यीशु मसीह की जुबानी बयान हुआ है कि खुदा की बादशाही को पहले तलाश करो तो दुनिया की चीजें, ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। मकसद हयात आगे बढ़ना है। मकसद हयात आगे बढ़ना है, उसके कलाम को लेकर, उसकी पहचान को लेकर, उसके अहकाम को लेकर। मकसद हयात डिलीवर करना है, उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, डिलीवर करो, जाओ मेरा कलाम, मेरी आवाज कौमों तक, लोगों तक पहुंचाओ। और मकसद हयात में कि मेरी जिंदगी दूसरों के लिए कैसे मुफीद हो सकती है, ये सारी चीजें मिलकर बयान करती है कि मेरे अंदर मकसद हयात होना चाहिए।
और जब तक मकसद हयात मेरे अंदर है तो इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर खुदावन का मकसद जो खुदा ने मेरी जिंदगी में ठहराया है वो वक्त ब वक्त पूरा हो रहा है और नुमाया हो रहा है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में मत्ती 8वां बाब देखें तो मत्ती 8वें बाब के अंदर लिखा है कि जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यहाँ पर एक आयत के अंदर एक बड़ी बात रूनुमा हुई है और बाइबल बयान करती है कि जब पहाड़ से आप उतरते हैं तो बहुत बड़ी भीड़, एक बड़ा रश, एक बड़ा हजूम लोगों का जो है वो आपको घेर लेता है, आपके पीछे हो लेता है और एकदम से एक कोढ़ी आपके पास आकर आपको सिजदा करता है और आपसे कहता है कि ऐ खुदावंद अगर तो चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और बाइबल मुकद्दस कोढ़ी के मुतल्लिक बयान करती है अहबार 13 बाब और इसकी 45वीं और 40वीं आयत में लिखा है जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे और वो ऊपर वाले होठ को दम पे चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक वो अकेला रहा करे और उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। अब यहाँ पर शरा के आलम जो है शरीयत की किताब के अंदर बयान करते हैं कि जो कोढ़ी है उसके लिए लाजिम है, उसके लिए मजलूम है कि वो अपना ऊपर वाला होठ ढांप ले और कहता रहे नापाक 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 और उसका घर, उसका मकान लश्करगाह से बाहर हो और उसके सर के बाल बिखरे और कपड़े फटे हो और उसके लिए लाजिम है कि वो हर वक्त हर किसी को देखकर बोलता रहे नापाक नापाक। उसके नजदीक से कोई भी गुजरे वो बुलंद आवाज से कहे नापाक नापाक। वो जब भी लोगों के हजूम को देखे वो कहे नापाक नापाक ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये कोढ़ी है, ये नापाक है। क्योंकि कोढ़ की बीमारी अछूत बीमारी थी, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 यानी कि आगे आगे बढ़ने वाली की बीमारी थी। अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जैसे ही आप पहाड़ से उतरे तो बहुत सी भीड़ आपके पीछे हो ली। मेरे साथ रहिएगा। अभी यहां पर जो बयान किया गया है एक बड़ी भीड़ आपके पीछे हो ली और एक कोढ़ी आपको सिजदा करता है, आपके कदमों में गिरा। अब कोढ़ी के लिए तो लाजिम है कि वो हर वक्त पुकारता रहे नापाक नापाक नापाक। लेकिन ये कोढ़ी जो है खुदावंद यीशु मसीह से शिफा लेने के लिए अपने अंदर मकसद हयात छुपाए बैठा है। इस कोढ़ी ने अपने भेष को बदला हुआ है। इसे पता है कि अगर यहाँ पर लोगों को पता चल गया कि मैं कोढ़ी हूँ या तो लोग भाग जाएंगे या तो मुझे पत्थर मार मार कर संसार कर देंगे। उसके अंदर मकसद हयात है और उसने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है और वो मकसद हयात में यहाँ पर मौजूद है और वो समझता है और उसका ईमान है और वो अपने जी में ये कह रहा है कि आज मेरा यीशु मुझे हाथ लगाएगा तो मैं साफ हो जाऊंगा। और उसने यीशु के कदमों में आखिरी करार भी किया। बड़ी भीड़ है वहां पर और जैसे ही एकदम कोढ़ी यीशु के सामने आ मौजूद हुआ तो यकीनन वहां पर खलबली मच गई होगी और बहुत सारे लोग जो है वो भाग गए होंगे क्योंकि लोग समझते थे अगर कोढ़ी मुझसे टच भी हो गया तो ये बीमारी मुझे लग जाएगी और मैं नापाक हो जाऊंगा। और जैसे ही इस कोढ़ी ने यीशु के सामने से लंगर किया खलबली सी मच गई होगी, दुनिया भागी होगी, लोग पीछे पीछे हट गए होंगे। लेकिन आप वहां पर साबित कदम खड़े हैं, आपके हवारी आपके साथ है और ये कोढ़ी आपके कदमों में खड़ा होकर कहता है खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। इसका मतलब है कि इस कोढ़ी के अंदर मकसद हयात था। इसके अंदर मकसद हयात ये था कि यीशु तो शाफी है लेकिन ये मुझे शिफा दे सकता है। दुनिया की कोई भी दवाई, दुनिया का कोई भी तबीब मुझे पाक और साफ नहीं कर सकता। मेरी तो बीमारी इलाज है, अगर इलाज है तो यीशु के पास है। और उसने अपने अंदर मकसद हयात रखते हुए जिंदगी और मौत को अपने हाथ में लिए हुए यीशु के सामने से लंगर कर दिया और इकरार कर दिया कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे छुआ और उससे कहा कि हाँ मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा और जा अपने तय को दिखा, लेकिन किसी को जाकर बताना नहीं। इसका मतलब है कि कोढ़ी के अंदर मकसद हयात उसे ला इलाज बीमारी से शिफा दिलवा गया। और यही बात है खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा भी कोई भी मकाम बेमकसद करते ही नहीं है। इस कोढ़ी में मकसद हयात और इसने
ला इलाज बीमारी से शिफा पाई। अगर हम मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस को देखें तो वहां पर एक 12 बरस बीमार औरत का भी जिक्र मिलता है। अब इसके बारे में भी हमने सुना है, समझा है, देखा है। ये थक चुकी है, ये कंगाल हो चुकी है अपनी बीमारी का इलाज करवा करवा के, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इसके तक तबलीग पहुंची है, इसके तक बातें पहुंची है, गवाहियां मिली हैं और ये जान चुकी है कि दुनिया के तबीब तो मेरा इलाज कर ही नहीं सकते। दुनिया के तबीब जो है वो फेल हो चुके हैं, मैं कंगाल हो चुकी हूं। अब मेरी बीमारी पर लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और कोई ऐसा तबीब नहीं है कि जिसके पास जाकर मैंने अपनी बीमारी के लिए इलाज ना करवाया हो। अब इसके तक जब तबलीग पहुंची है, इसको जब लोगों ने बताया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा वो शाफी है और वो लोगों को शिफा देता है, अब इसने भी अपने जी के अंदर अपने अंदर मकसद हयात बैठा लिया। अब ये भी सोचती है कि जब तक मैं खुदावंद की पेशाब को छू ना लूंगी मैं अच्छी हो ही नहीं सकती। इसने मकसद रख लिया और मकसद हयात ये था कि पेशाब भी किसी आम इंसान की नहीं, पेशाब किसी शागिर्द की नहीं, किसी और नबी की नहीं, बल्कि यीशु की पेशाब छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और बाइबल बयान करती है कि एक बार फिर बड़ी भीड़ जो है, एक बड़ा हजूम जो है यीशु के गिरता गिर्द है, लोग यीशु के ऊपर गिर रहे हैं और शागिर्द लोगों को पीछे हटा रहे हैं। इतने में ये भी औरत अपनी जान हथेली पर रखकर हजूम के अंदर शामिल हो गई। अब अगर उस हजूम में ये औरत गिर जाती तो लोग इसके ऊपर चढ़ते और ये मर जाती, लेकिन इसने भी रिस्क लिया और ये भी हजूम के अंदर चली गई और मकसद हयात इसे भी खतरे में ले गया। लेकिन इसके जी में यही था, उसकी पेशाब को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और बाइबल बयान करती है कि जैसे ही ये अपने मकसद को लिए हुए आगे बढ़ी और इसने आपके पेशाब का किनारा छू लिया तो उसी वक्त ठीक हो गई और आप वहां पर रुक गए, आप ठहर गए और आपने वहां पर बुलंद आवाज से कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ? और शागिर्द कहते हैं दुनिया तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कौन है जिसने मुझे छुआ है? और आपने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है। इसका मतलब है कि मकसद हयात खुदा की तरफ से हमारे लिए कुव्वत का सबब बन जाता है जब हम इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं। और ये औरत भी ठीक हो गई। और अगर हम आगे बढ़े तो मुकद्दस मरकस बयान करता है, मुकद्दस मरकस कहता है कि कई दिनों के बाद जब वो कुफ्र-ए-नहूम में फिर दाखिल हुआ, मरकस दूसरे बाब में, कई दिनों के बाद जब वो कुफ्र-ए-नहूम में दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में मौजूद है। कई दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कई दिनों के बाद जब आप कुफ्र-ए-नहूम में फिर दोबारा आए और एक घर में आप मुनादी कर रहे थे, खुदा के कलाम का चर्चा कर रहे थे और लोगों को पता चला कि आप फलां घर में हैं, तो लोगों का एक बड़ा हजूम आपका कलाम सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए वहां पर मौजूद हुआ और बड़ा हजूम वहां पर खड़ा था और बड़ा हजूम था। यहाँ तक हजूम था कि आपको कोई देख नहीं सकता, आपकी आवाज तो अलबत्ता लोगों के कानों तक आ रही है मगर आप तक पहुंचना नामुमकिन है, मुश्किल सी बात है। और इतने में लिखा है कि कुछ लोग एक चारपाई पर एक मफलूज को उठाकर लेकर आए। अब वो चाहते थे कि किसी तरह इस मफलूज को चारपाई पर लिए हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास ले जाया जाए, यीशु मसीह तक पहुंचाया जाए, लेकिन रश इतना है, क्राउड इतना है, लोग इतने हैं कि नामुमकिन सी बात लगी है। लेकिन इन लोगों ने जिन्होंने उस मफलूज को चारपाई पर उठाया हुआ है, ये हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि इनके अंदर भी मकसद हयात है। जो चारपाई पर मफलूज है उसके अंदर तो मकसद हयात नजर नहीं आता, अलबत्ता चारपाई उठाए हुए लोगों के अंदर मकसद हयात नजर आता है। उन्होंने देखा कि रश बहुत है, हम यीशु तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन देखा कि यीशु किस कमरे में है, वो छत पर चढ़े हैं और ऊपर चढ़कर उन्होंने छत को अखेरना शुरू कर दिया है, उन्होंने छत को अधेरना शुरू कर दिया है। और जैसे ही आप कलाम सुना रहे थे आपके करीब से छत को उधेड़ दिया गया
और ऊपर से चारपाई को एक लिफ्ट की तरह नीचे लाया गया और आपके कदमों में रखा गया। अब मखलूज के अंदर तो मकसद हयात नजर नहीं आता, अलबत्ता उन लोगों के अंदर नजर आता है जो उस चारपाई को उठाए हुए छत को घेर रहे हैं और उस चारपाई को नीचे लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही आपने उनको देखा, मखलूज को देखा, और आपने कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल, फिर तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। इसका मतलब है कि मकसद हयात में हम कामयाब हो जाते हैं और ऐसी कामयाबी मिलती है कि जो हमारी अक्ल को दंग कर देती है और हम भी हैरान हो जाते हैं। तो इसलिए दुनिया के अंदर कोई भी काम, कोई भी बात बिना मकसद ना करे, और मकसद भी हयात हो, मकसद भी नेक हो, तो खुदा हमारे मकसदों को पूरा करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि खुदा जो यीशु मसीह के पास मकसद हयात लेकर आया, उनकी जिंदगियों में खुशियां, मौजज़े और यीशु मसीह की बरकत रूनुमा हुई है। आज खुदावंद हमारे लिए कोई मकसद रखता है और खुदा चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दें, उसके जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए। सो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए हम सब अपने अपने मकसद पर नजर करें।